माना पानाचा ना त्या गोत्याचा पसारा लई बाई वाढला. रुसवा नको ग बाई कुणाचा मोठ्यानी उतारा काढला. लगीन घाई सुचून देई खरेदीने पणा काढला. खरेदीला वर्षीधीने उत्साह नवा आणला. बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला, बांधला बसका बांधला. कमी किमतीत आणि क्वालिटी सोबत बरं का. परिस्थिती आहे तर शक्य आहे. आज चंद्रपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हुए वामन राव चटप के नेतृत्व में किसान संगठन ने बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि 2024 के आम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और महायुति ने महाराष्ट्र के किसानों से वोट मांगते हुए अपने घोषणा पत्र में सार्वजनिक रूप से वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आए तो महाराष्ट्र के किसानों का कर्ज माफ कर देंगे. विभिन्न सार्वजनिक सभाओं में प्रमुख नेताओं द्वारा इसकी घोषणा भी की गई, लेकिन 10 मार्च 2025 को 2025-26 के लिए बजट पेश करते समय राज्य के वित्त और योजना मंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सार्वजनिक रूप से कहा कि राज्य की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए कर्ज माफी प्रदान करना संभव नहीं है और बैंकों को तुरंत ऋण वसूली का आदेश दिया और किसानों को 31 मार्च 2025 तक ऋण राशि चुकाने के लिए कहा. राज्य के मुख्यमंत्री ने सहमति व्यक्त की है कि वित्त मंत्री का बयान सरकार की स्थिति है. राज्य मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने सार्वजनिक रूप से कहा कि कर्ज माफी का वादा हमारे घोषणा पत्र में किया गया था. इस प्रकार राज्य सरकार की ओर से वित्त मंत्री ने बजट में कर्ज माफी की घोषणा न करके किसानों के साथ विश्वासघात किया है. आगे बोलते हुए उन्होंने बताया कि आज राज्य में कपास, सोयाबीन, तुअर और चने के दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे आ गए हैं. वर्तमान केंद्र और राज्य नीतियों के अनुसार कृषि उपज की कीमतें समर्थन मूल्य से नीचे गिरने पर हस्तक्षेप योजना के तहत नाफेड, सीसीआई और विपणन संघ के माध्यम से कृषि उपज की खरीद करना राजनीतिक रूप से अनिवार्य है. लेकिन आज न तो सीसीआई और न ही नेफेड के पास सभी कृषि उत्पादों की खरीद के लिए पूर्ण तंत्र है. ऐसी स्थिति में किसान अपनी कृषि उपज को बाजार में कम कीमत पर बेचने को मजबूर है. किसानों को पहले से ही उचित मूल्य नहीं मिल रहा है जिससे उनकी लागत पूरी हो सके. इसके अलावा विदर्भ में सिंचाई सुविधाएं भी अपर्याप्त हैं. पूर्वी नक्षत्र की वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ा, फसलें बर्बाद हो गई और किसान इस डर से आत्महत्या कर रहे हैं कि समाज में उनकी बदनामी होगी, भले ही उन्हें जबरन जब्ती की वसूली के लिए बैंक का नोटिस मिल जाए. पिछले 20 वर्षों में लगभग 47,000 किसान कर्ज के कारण आत्महत्या कर चुके हैं और विदर्भ में आत्महत्या का दौर लगातार जारी है. इसलिए किसान संगठन सरकार के इस रुख की निंदा करते हैं और कार्यवाही के बाद अगले आंदोलन की दिशा की घोषणा करने की चेतावनी दी है. भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट साहेब यांनी सत्तेत 2024च्या सार्वत्रिक विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये आम्हाला सत्ता द्या, आम्ही तुमची कर्जमाफी करू असं म्हटलं. जाहीरनाम्यामध्ये कर्जमाफीचं शेतकऱ्यांना महाराष्ट्रातल्या खुलं हे दिलं. जाहिरातीन जिथे जिथे जाहीर सभा झाल्या तिथेही जाहीर केलं. काल परत राधाकृष्ण विखे पाटलांनी पुनरुच्चार केला की आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमुक्ती आहे. पण पहिला अर्थसंकल्प मांडताना हे सरकार आल्यावर अजितदादा पवार, राज्याचे अर्थमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांनी सध्या राज्याची आर्थिक स्थिती खराब असल्यामुळे कर्जमुक्ती शक्य नाही, शेतकऱ्यांनी 31 मार्च पर्यंत कर्ज भरावे, बँकांनी तातडीने 31 मार्च पर्यंत वसूल करावे असं म्हणून शेतकऱ्यांचा विश्वासघात केला आहे. म्हणून सरकारच्या भूमिकेचा आम्ही निषेध करतो. यासाठी पत्रकार परिषद. पार्थशहर समाचार के चौथी वर्षगांठ के लिए उनको हार्दिक बधाई. ये चैनल जो 4 साल में पनपा है वैसा ही अक्सर भविष्य में पनपे, लोगों के बॉटम तक जाए और जो भी पब्लिक की ग्रीवांस है वो सरकार के नज़र में, प्रशासन के नज़र में लाए और पूरी ताकत से ये आगे की जंग लड़ने के लिए इनको शुभेच्छा.